जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्टिवोर्स और सिम्बियोटिक प्लांट्स को। ठीक है, ये हमारे पास जो है हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंसेक्टिवोर्स को। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स मीन इंसेक्ट्स और वोर्स मीन ईटिंग। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। वहां पर जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की कमी होती है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वहाँ पर कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको ज़रूरत पड़ती है इंसेक्ट्स को खाने की, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को। ठीक है, प्लांट्स वैसे भी जो है अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, क्योंकि कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर 3 खसूसियात होती हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो हाईलाइट कर लिए हैं हमने। ठीक है, शेप है इसकी, ठीक है, कलर और नेक्टर होता है। नेक्टर जो है हमारे पास स्टिकी सा मटेरियल होता है, जो कि इसको हासिल करने के लिए हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स जब आता है तो उसको ये किल कर देते हैं। ठीक है, किल करने के बाद ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो तमाम एंजाइम पाए जाते हैं इस प्लांट में कि वो इंसेक्ट को किल कर ले, डाइजेस्ट भी कर ले। ठीक है, उसको डाइजेस्ट लिख लेते हैं, इसके बाद एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, जिस तरह एनिमल्स में होता है। ठीक है, लेकिन ये फुली डिपेंडेंट नहीं होता उस पर, क्योंकि ये अपनी फूड खुद भी बना सकता है। इसके पास ग्रीन लीव्स होते हैं। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमारे पास इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पीचर प्लांट की। ठीक है, पीचर प्लांट जो है इसलिए कहा जाता है, जिस तरह हमारे पास पीचर होता है, गड़ा होता है, ठीक है, उस तरह की शेप होती है, इस तरह की शेप जो है, इस वजह से इसको पीचर कहा जाता है। ठीक है, आपको शेप नजर आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ऊपर एक लिड होता है, लिड जो है वो कवर है। ठीक है, ये वाला लिड है, ये फ्लाई जो कि एक मक्खी इसके अंदर जा रही है नेक्टर लेने के लिए। ठीक है, ये पेट्रियोल है, पेट्रियोल हम डंडी को कहते हैं, जिसके ऊपर ये सारे के साथ स्ट्रक्चर लगा हुआ है। लेमिना ये वाला पोर्शन है। ठीक है, जिससे ऊपर जो हमारे पास पीचर प्लांट जो है वो पिक्चर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, पेट्रियोल जो होती है वो ट्विस्टेड होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं पेट्रियोल जो है वो ट्विस्टेड है, जो घूमी हुई है। ठीक है, उसका रिंग सा बना हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है, ये हमारे पास जो है, इसको हम इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवर्स रिलेशनशिप है, जो इंसेक्टिवोर्स को ये खाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ये ग्रीन कलर का जो मैटर है, क्लोरोफिल है। ठीक है, हम जानते हैं क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन अगर इसको ये न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाए, तो ये क्या करता है, ये वेल ग्रो करता है। ठीक है, इससे क्या कर सकता है, इसकी ग्रोथ जो है वो वेल होती है अगर एक्स्ट्रा इसको एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा है पिक्चर प्लांट को, जो कि इंसेक्टिवर्स प्लांट है। अब हम देख लेते हैं दूसरे रिलेशनशिप को, जिसे हम सिम्बायोट्स कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोट्स वो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सिम्बियोसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपको नजर आ रही है, सिम्बियोसिस की है। ठीक है, इसमें होता क्या है, सिम्बियोसिस के प्रोसेस में दोनों पार्टनर्स, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है, गेट बेनिफिट में उनको फायदा मिलता है। ठीक है, दोनों पार्टनर एक दूसरे को फायदा देते हैं, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, और वो ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस का प्रोसेस करते हैं उनको हम कहते हैं सिम्बायोट्स। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है बैक्टीरिया हमारे पास है, ये वाले। ठीक है, ये बैक्टीरिया है हमारे पास। ठीक है, तो इसको यहाँ भी डायग्राम में भी लेबल कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी हमें समझने में। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो ये नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रूट्स हैं लिग्यूमिनेजी प्लांट्स की। लिग्यूमिनेज प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फलियां बनती हैं, ठीक है, दाने बनते हैं, इस तरह मटर होता है। ठीक है, तो ये रूट्स हमारे पास किस प्लांट्स की होती हैं, लिग्यूमिनेज प्लांट्स की। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास कौन सा प्लांट है, लिग्यूमिनेज प्लांट है, और ये हमारे पास नोड्यूल्स होते हैं, इसकी रूट्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये रिलेशनशिप जो है इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये नाइट्रोजन को जो कि एयर में मौजूद है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है इसको फिर ये प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, और इससे इनकी ग्रोथ वेल होती है, इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये सिम्बियोसिस कहलाता है, और ये प्लांट जो है सिम्बियोट्स कहलाते हैं। इसके अलावा भी एक और रिलेशनशिप है, उसको भी देख लेते हैं।
ये आपको डायग्राम में जो नज़र आ रही है डायग्राम, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइकन है, ठीक है, ये भी हमारे पास सिम्बियोसिस की ही एग्जांपल है। ये रिलेशनशिप भी कौन सा है, सिम्बियोसिस का है। हम यहाँ लिख लेते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं सिम्बायोसिस के, सिम्बायोसिस, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस और एक एल्गी, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान पाया जाता है, ठीक है, और ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है। इसको जो इनका रिलेशनशिप है, इसको स्ट्रक्चर को हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। जो फंगस होती है वो प्रोवाइड करती है शेल्टर, ठीक है, और एलजी जो है वो फिर वाटर, और एलजी जो है फूड बनाती है, ठीक है, और जो फंगस है वो वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करती है एलजी को, ठीक है। तो एलजी में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, इसलिए वो फूड बनाती है, ठीक है, और जो हमारे पास फंजाई होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, जैसे कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, ठीक है, फंजाई के चैप्टर में, ठीक है। तो फंगस जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा रिलेशनशिप होता है इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों पार्टनर्स को फायदा हो रहा होता है, ठीक है। ये लाइकन है। एक और डायग्राम देख लेते हैं जिसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा सिम्बियोसिस का प्रोसेस, ठीक है। ये इस तरह अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास एक फंगल लेयर होती है, ठीक है, और इसके जो रूट्स होते हैं या जो इसके एब्जॉर्बेटिव एरिया होता है उसको हम राइजोइड्स कहते हैं। ये फंगल हाइफी हैं, ठीक है, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन देते हैं एल्गल सेल को, और एलजी सेल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये ग्रीन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास एलजी सेल्स हैं। तो आज हमने जो है प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक रिलेशनशिप को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सिम्बियोसिस है, जिसमें जो है दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है। और दूसरे हमने इंसेक्टिफोर्स प्लांट देखे जो कि इंसेक्ट ईटर होते हैं। तो आज हमने इंसेक्टिफोर्स एंड सिम्बियोट्स प्लांट्स को डिस्कस किया।